पिछले हफ्ते मेरे एक दोस्त ने मुझे एक ऑनलाइन परचेज बिल दिया जो कि कैश ऑन डिलीवरी मोड का बिल था। उस बिल में प्रोडक्ट ऑफ कॉस्ट के अलावा कुछ चार्जेस ऐसे लगे हुए थे जिस पर उसको भी कुछ डाउट था, कुछ सस्पेक्शन था। उसने मुझे दिखाया कि यार ये सस्पिशियस नहीं है क्या। मैंने चार्जेस देखे, उनके टर्म से ही लग रहा था कि ये बहुत सस्पिशियस है, इनका कोई मतलब ही नहीं है। सामने ही क्लियर हो गया था जो एनालिसिस किया। तो एनालिसिस से जो समझ में आया वो सस्पेक्शन था, सस्पिशियस चार्जेस थे। मैंने पूरा मैटर यहाँ दिमाग में डिजाइन किया, लिखा, एंड द रिजल्ट टुडेज वीडियो। गुड इवनिंग टू ऑल। दोस्तों, आज जो मैटर लेकर आया हूँ उसका टाइटल है आर्बिट्रेरी ऑनलाइन चार्जेस। आर्बिट्रेरी मीन्स मनमाने। क्योंकि मैंने दोस्त को कहा देखते ही यार ये तो मनमाने चार्जेस बताए, इनका कोई मतलब नहीं दिख रहा है। फिर ये जो डिस्कशन लंबा हुआ है मैंने उससे किया। लेंथ ऑफ वीडियो हैज टू बी वेरी शॉर्ट, तो वो बहुत लंबा डिस्कशन नहीं कर सकते यहाँ पर। लेकिन मनमाने चार्जेस हैं, ये शो करने के लिए और कुछ नहीं कर सकते, तो सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया छोटा सा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था इंट्रोडक्टरी। टुडेज सीओडी मोड, टुडेज कैश ऑन डिलीवरी मोड परचेज बिल्स मेंशन द चार्जेस एज बिलो। आजकल के जो कैश ऑन डिलीवरी मोड के परचेज बिल्स हैं उनमें ये चार्जेस दिए रहते हैं, लिखे रहते हैं। अब वो चार्जेस क्या है? इस तरफ चार्जेस हैं, उस तरफ सस्पेक्शन है। सस्पेक्ट क्या कराते हैं ये चार्जेस? फर्स्ट वन, हैंडलिंग चार्जेस। तो हैंडलिंग सीधा ये है कि शिपमेंट आता है, उसमें इतना बड़ा कोरोगेटेड बॉक्स होता है, वो कार्गो के थ्रू डिलीवरी ऑफिस तक आता है, ये डिस्ट्रीब्यूटर तक आता है या डीलर तक आता है। उसके बाद वो उसको अनबॉक्सिंग करके अपने कबर्ड में जमा लेते हैं, मींस रैकिंग कर लेते हैं उसकी, और फिर ऑन डिमांड उसको डिलीवरी करने के लिए पैकिंग यूनिट पे भेज देते हैं। जैसी डिमांड आती है वैसे उठा के दे देते हैं। दिस इज हैंडलिंग चार्ज। ओके, बस यही हैंडलिंग चार्ज है। एक मिनट के लिए मान लीजिए कि हैंडलिंग चार्ज सही है। नाउ डिलीवरी चार्जेस। आपका कुरियर बॉय तो ऑलरेडी एक पेड एम्प्लॉई है जो बहुत कम से कम पैसे में काम कर रहा है और कितना हार्ड वर्क कर रहा है, लेकिन हैंडलिंग चार्जेस के साथ साथ डिलीवरी चार्ज। ये डिलीवरी चार्ज क्यों? एक्चुअली ये हैंडलिंग डिलीवरी तक आता है, डिलीवरी बॉय जो है वो लेके जाता है, तो हैंडलिंग हो गई उसकी। अब वो क्या करना है? तो कुरियर बॉय के लिए एक्स्ट्रा तो कुछ देना नहीं है उस डिलीवरी चार्ज में से, अगर ये चार्ज ले भी लिया तो ऑलमोस्ट सेम, दोनों ऑलमोस्ट सेम है। क्योंकि हैंडलिंग के बजाय बिगर डिलीवरी नहीं होती, और डिलीवरी अगर नहीं होगी तो हैंडलिंग कितनी करते हो? रखे रहो, हैंडलिंग करते रहो, इधर से उधर उसको किसका दे रहो, जब जगह चेंज करते रहो, बस डिलीवरी नहीं हो रही है। तो हैंडलिंग के बगैर डिलीवरी नहीं है, और डिलीवरी अगर नहीं है तो हैंडलिंग का कोई मतलब नहीं है। तो ऑलमोस्ट सेम है, दोनों एक ही चीज है, दोनों के लिए दो अलग अलग चार्जेस। सस्पिशन। नाउ सेकंड वन, ये और कुछ ज्यादा ही फनी है, स्मॉल कार्ट चार्जेस। ये जितने शॉपिंग मॉल्स हैं उनमें कार्ट होती है, उनमें सामान रख के कस्टमर लाते हैं, रैक देखते हैं, रैक पे से उठा के लाए, ताकि काउंटर पर रख दिया, उन्होंने बिलिंग कर दिया। ये वो कार्ट होती है। एक सिंगल आइटम के लिए या दो आइटम्स के लिए, तीन आइटम्स के लिए एक स्मॉल कार्ट। तो इतनी छोटी कार्ट तो होगी नहीं, वो तो वैसे ही उठा के ले आएंगे। और हल्के फुल्के आइटम तो उसके लिए कार्ट ना होती है, लेकिन कार्ट उस पर भी लगता है। एक सेल फोन या एक कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम छोटा सा लेंगे, उस पर भी कार्ट चार्ज। सो स्मॉल कार्ट चार्जेस। व्हाई विद डिलीवरी चार्जेस? डिलीवरी चार्ज अगर ले लें तो उसके साथ स्मॉल कार्ट चार्जेस क्यों? नाउ लास्ट, चौथा, सर्ज फी। ये तो सबसे ज्यादा सस्पिशियस है। ये सर्ज फी दो तरीके की होती है, ए मच डिमांड एंड बी टाइड, मींस अप्स एंड डाउन इन डिमांड। यानी अगर डिमांड ज्यादा है तो सर्ज फी लग रही है,
और अगर डिमांड ऊपर नीचे हो रही है, कम ज्यादा हो रही है, तो भी सर्च फी लग रही है। तो ये इन दोनों के लिए इंडिविजुअल कस्टमर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। कोई एक प्रोडक्ट मैंने खरीद लिया, उससे उसकी डिमांड एकदम से हाइक हो गया, मिलियंस में पहुंच गई, ये नहीं हो सकता। और अगर एक कोई प्रोडक्ट मैंने नहीं लिया तो मिलियंस ऑफ यूनिट उसकी डिमांड नीचे चली गई, मिलियंस ऑफ परसेंट नीचे चली गई, तो हो ही नहीं सकता। सो इंडिविजुअल कस्टमर इजंट इट्स कॉज, इन दोनों का कॉज मच डिमांड या टाइट डिमांड का इंडिविजुअल कस्टमर का भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, वो कारण नहीं होता उसका। तो ये चार्ज क्यों? ये चारों चार्जेस एक्चुअली इसके पीछे एक ही इंटेंशन है जो मुझे लगता है, इनफैक्ट इट्स ए ट्रिक टू डोमिनेट द मार्केट, मार्केट पर छा जाने के लिए, डोमिनेट करने के लिए ये ट्रिक होती है। टोटल ये चार्जेस जो है, दिस इज जस्ट ए ट्रिक। तो सलाह तो ये सबसे अच्छी है कि भाई लोकल मार्केट देखें, वहां पर बार्गेनिंग भी थोड़ी बहुत हो जाती है। लेकिन ये चार्जेस वहां तो नहीं आएंगे, क्योंकि वहां वो ये बताएंगे कि ऑनलाइन इतने का है, कंपनी से इतने का चला है, ये टैक्सेस वगैरह कितने का होता है, इतने का देगा, कम ही आता है, उसका रेट नीचे ही आएगा और इससे भी कम होगा। कैश ऑन डिलीवरी मोड से जो परचेज है उससे भी कम में आएगा। बस आज यही बताना था। पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। आज इतना ही, और इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो, गुड नाइट।